बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज लाइट का पहला चैप्टर। आज चैप्टर का नाम है लाइट, इसका पहला पार्ट 1 और आज का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू लाइट। लाइट के मुतालिक बेसिक जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। चलिए आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि रोशनी क्या है। तो रोशनी एक किस्म की गैर मर्ई तवानाई है जो हमें देखने की कुव्वत और एहसास अता करती है। यानी रोशनी तवानाई की एक किस्म है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि रोशनी की मदद से हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन खुद हम लोग रोशनी को नहीं देख पाएंगे। रोशनी एक गैर मर्ई इनविजिबल थिंग्स है। अब जिन चीज़ों से रोशनी निकलती है उसे रोशनी के जराए या सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट की बुनियाद पर तमाम तरह की चीज़ों को दो हिस्सों में बांटा गया है। यानी ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी जिन चीज़ों के जिस्म से रोशनी निकलती हो उसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी नहीं निकलती, जिन चीज़ों के जिस्म से रोशनी नहीं निकलती उसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सूरज के जिस्म से रोशनी निकलती है, जुगनू से रोशनी निकलती है, टॉर्च से रोशनी निकलती है, ये तमाम के तमाम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुर्सी, पेन, कलम और इंसान के जिस्म से रोशनी नहीं निकलती, ये तमाम के तमाम चीज़ें नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस जुगनू के जिस्म से किस तरह से रोशनी निकल रही है, इसी तरह से सूरज के जिस्म से रोशनी निकल रही है। ये दोनों चीज़ें लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जबकि हमारी ज़मीन, इसकी खुद की रोशनी नहीं होती बल्कि ये सूरज की रोशनी से चमकती है, इसलिए ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। वैसे ही चांद की अपनी रोशनी नहीं होती बल्कि ये सूरज की रोशनी से चमकती है रात में, इसलिए इसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। साइंस में रोशनी को दिखाने के लिए एक तीरनुमा लाइन को खींचा जाता है और जिस तरफ इसके तीर की निशान होती है ये माना जाता है कि रोशनी उसी तरफ जा रही है। इसी लाइन को रे ऑफ लाइट कहा जाता है। ये रोशनी को रे ऑफ लाइट या रोशनी की शुआ कहा जाता है। लेकिन जब भी रोशनी निकलती है एक रेस की शक्ल में नहीं बल्कि बहुत सारे रेस की शक्ल में निकलती है किसी भी सोर्स से, तो जिसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी रोशनी की शुआओं का मजमुआ। अब यहाँ पर तीन तरह के रोशनी की शुआओं का मजमुआ होता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और तीसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब रोशनी के तमाम रेज आपस में मुतवाज़ी हो तो उसे कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी किसी सोर्स यानी किसी चीज़ से रोशनी निकलने के बाद इसके तमाम रेज जो है आपस में मुतवाज़ी हो तो इसे कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। या फिर किसी सोर्स से रोशनी निकलने के बाद तमाम तरफ फैलती हुई नजर आए यानी फैल जाए तो इसे कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जब किसी चीज़ से रोशनी निकलने के बाद इसी एक नुक्ते पर सिमट जाए तो उसे कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी रोशनी के शुआओं का मजमूरा तीन तरह का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उर्दू में कहते हैं मुतवाज़ी रोशनी की शुआएं, फैलने वाली रोशनी की शुआएं और सिमटने वाली रोशनी की शुआएं। ये देखिए रोशनी की मुतवाज़ी शुआएं पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाती है जब ये तमाम के तमाम रेज आपस में मुतवाज़ी होती है। और मुंतशिर होने वाली या फैलने वाली यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ रेज किसे कहते हैं कि रोशनी की शुआएं किसी सोर्स से निकलकर मुंतशिर हुई मालूम होती हो और इस किस्म की रोशनी की शुआओं के मजमूए को मुंतशिर या फैलने वाली मजमूई शुआ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया कि यहाँ से रोशनी निकल के चारों इस तरफ फैल रही है। और तीसरी ये कि सिमटने वाली या मरकूज होने वाली मजमूई शुआएं यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ रेज, रोशनी की शुआएं किसी सोर्स से निकलकर एक नुक्ते पर सिमट जाती हैं या सिमटती हुई मालूम होती है तो ऐसी शुआओं को कन्वर्जेंट बीम ऑफ रेज कहते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ से रोशनी निकल के तमाम रोशनी की तीनों शुआएं एक पॉइंट पर एक नुक्ते पर मिल गई है जिसे सिमटने वाली रोशनी की शुआएं कह सकते हैं। रोशनी जिन चीज़ों से गुजरती है, गुजरने की कोशिश करती है उसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। हम इस तरह के ऑप्टिकल मीडियम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला शफाफ वास्ता यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी जिन चीज़ों से जब रोशनी गुजरती है तो आसानी से गुजर जाती है बिना किसी रुकावट का, इसे कहते हैं शफाफ वास्ता या ट्रांसपेरेंट मीडियम। मिसाल के तौर पर हवा, खुलास, हीरा वगैरह या ग्लास वगैरह। नीम शफाफ वास्ता या ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिन चीज़ों से रोशनी जब गुजरने की कोशिश करती है तो कुछ हिस्सा रोशनी गुजर जाता है, कुछ हिस्सा टकरा कर वापस आ जाता है। इस तरह के रोशनी को के मीडियम को या वास्ता को नीम शफाफ वास्ता यानी ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं, जैसे कि रोगनी, कागज़, गंदा पानी, धुंधला पानी वगैरह।
और कुछ इस तरह का वास्ता होता है जिससे जब रोशनी गुजरने की कोशिश करती है तो बिल्कुल ही नहीं गुजर पाती है, बल्कि वहाँ से टकरा कर वापस आ जाती है। इस तरह के मीडियम को कहते हैं ओपेक मीडियम, जैसे पत्थर, लकड़ी वगैरह। यहाँ मैंने 3 तरह के वास्तव को दिखाया है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसे आप देख सकते हैं ग्लास और उसमें भरा पानी है, इससे जब रोशनी गुजरती है तो आसानी से गुजर जाती है बिना किसी रुकावट के। इस तरह के मीडियम को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब इस तरह के गंदा या गदला पानी वाले ग्लास को लिया जाता है तो इससे रोशनी जब गुजरने की कोशिश करती है तो रोशनी का कुछ हिस्सा तो इससे गुजर जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा टकरा कर वापस आ जाता है। इस तरह के मीडियम को कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। जबकि ये ब्लैक रंग का जो आप जग देख रहे हैं, ये जब रोशनी से टकराती है तो इससे बिल्कुल ही नहीं गुजर पाती, बल्कि टकरा कर पूरा रोशनी वापस आ जाती है। इस तरह के मीडियम को कहते हैं ओपेक मीडियम या गैर शफाफ वास्ता। आइए अब मुख्तलिफ किस्म के आयनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। आमतौर से 3 तरह के आईना या मिरर्स होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, जिसे कहते हैं प्लेन मिरर। ये तस्वीर में दूसरे किस्म के आईना को देख सकते हैं, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर या जूफी आईना, जिसके दरमियानी हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और तीसरा किस्म का आईना जिसे कॉन्वेक्स मिरर या हदबी आईना कहते हैं, इसके बीच का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। आमतौर से प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो इस इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, जबकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीनों आयनों में बनने वाला इमेज को देख सकते हैं। देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बना है वो ठीक ऑब्जेक्ट यानी इस जग के साइज के बराबर का इमेज बना है, जबकि इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाला इमेज छोटा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से और बड़ा भी हो सकता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। अमूमन कांच के इस तरह के बने हुए टुकड़े को लेंस कहते हैं। आप यहाँ पे मैंने 2 तरह का टुकड़ा दिखाया है। इस तरह का टुकड़ा को कहते हैं बाइकॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, और इस तरह के कांच के टुकड़े को कहते हैं बाइकॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस और बाइकॉनकेव लेंस के अलावा भी बहुत सारे किस्म के लेंस होते हैं, जैसे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव मिनिस्कस, बाइकॉनकेव और प्लानो कॉनकेव लेंस, नेगेटिव मेनिस्कस। यहाँ पर भी मैंने मुख्तलिफ किस्म के लेंस की तस्वीरें दिखाई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरह के कांच के बने हुए टुकड़े को कहते हैं प्रिज्म, और इस तरह के कांच के टुकड़े को कहते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब या रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ्रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मज़ीद ये कि आप फ्रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।